Hello everyone, welcome back to the Zero One Binary. In today's video, we will dive into the Java programming language and explore the array copy methods. So, what is array copy method? Array copy method in Java is a powerful tool for efficiently copying elements from one array to another array. Means, let's break down its arguments and know about the parameters including the source array, source position, destination array, destination position and the length of the elements to be copied. मतलब इन सब के बारे में हम जानते हैं कि कैसे इनको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एरे कॉपी क्या काम करता है, कॉपीज द सोर्स एरे एट स्पेसिफिक बिगिनिंग ऑफ द पोजीशंस। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि एक एरे से हमने कुछ एलिमेंट्स उठाए और दूसरे एरे में कॉपी कर दिए, ठीक है। ये हमारा एरे कॉपी मेथड काम करता है, ठीक है। प्री बिल्ड मेथड है। अब देखते हैं इसका सिंटैक्स और इसके आर्ग्यूमेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो इसके हमारे पास ऐसे होता है एरे कॉपी, सोर्स एरे, सोर्स पोजीशन, डेस्टिनेशन एरे और डेस्टिनेशन पोजीशन और फिर आता है मेरे पास लेंथ, ठीक है। अब क्या काम करता है कि जो हमारा सोर्स एरे है कि वो हमारे पास ये बताता है कि वो कि एरे कौन से हमें कॉपी करना है, ठीक है, कहाँ से हमें कॉपी करने हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सोर्स एरे होता है। फिर हमारे पास बताया जाता है कि पोजीशंस बताओ, हम मुझे पोजीशन बताओ कहाँ से शुरू करूँ मैं अपना एलिमेंट्स को प्रिंट करना, ठीक है। तो ये सोर्स पोजीशन बताता है जो हमारे पास कहाँ से आएगी, सोर्स एलिमेंट के अंदर से आएगी, ठीक है। फिर हमारे पास बताता है कि मुझे बताओ अब कि कहाँ जाऊं मैं इन एलिमेंट्स को लेके, किधर जाऊं, ठीक है। ये बता रहा है कि मेरा डेस्टिनेशन एरे है, ये मेरा डेस्टिनेशन एरे है। फिर मुझे बताता है कि मुझे ये भी बता दो भाई डेस्टिनेशन एरे में कौन सी पोजीशन पे जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ। ऐसे तो नहीं है ना कि मैं या तो मैं स्टार्टिंग से प्रिंट कर देता बीच में, या फिर आप जहां कहूं मैं वहां चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मेरा डेस्टिनेशन पोजीशन दे दो मेरे को, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। फिर बोलता है कितने एलिमेंट्स लेके जाऊं मैं सोर्स एरे से, कि बताओ मेरे को इस सोर्स एरे से कितने एलिमेंट्स लेके जाऊं, 1 2 3 4 5, कितने मुझे बताओ ना। तो ये बोलता है कि लेंथ ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कि कितने हमें कॉपी करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आते हैं। अब मेरा इसका एक छोटा सा एग्जांपल है इसमें, ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। छोटा सा प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है कि हमें बताना होता है कि जैसे हम उसमें क्या करेंगे, एक हमारे पास सोर्स एरे होगा, एक डेस्टिनेशन एरे होगा और हम उसमें पोजीशंस वगैरह ये मतलब असाइन करेंगे वेरिएबल में और सबको प्रिंट करा के देखेंगे कि हमारा यहाँ से मेरे को इस एरे में से इतने एलिमेंट्स चाहिए और यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो हम अपने एक्लिप्स में चलते हैं। तो एक्लिप्स में क्या है, ये रहा देखो। अब हम सबसे पहले बनाएंगे एक एरे, ठीक है। तो इंट src एरे। तो ये हमारे पास वेरिएबल होता है कि हमें ऐसे ऐसे मतलब ये सिंटेक्स होता है एरे बनाने का, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ये मेरे पास बन गया एक एरे, ठीक है। अब मेरे को चाहिए, अब इसने बोला था कि मेरे को एक डेस्टिनेशन एरे भी चाहिए कि कहाँ पे जाके मेरे कॉपी होने चाहिए एलिमेंट्स। तो इन डेस्ट एरे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 15 25 35 45 55 55 75 85 95 और 105। ये मेरे 10 एलिमेंट्स हो गए इसमें, ठीक है। अब मेरे को ये बोल रहा है कि मेरे को एक सोर्स पोजीशन बताओ कि मेरे को सोर्स एरे में से कहाँ से हम उठा सकते हैं अपना ये एलिमेंट्स है, कहाँ से उठा सकते हैं। मैं बताता हूँ इसको। इंट src इक्वल्स टू 3, मेरा 3 से उठाओ। फिर मेरे को बोल रहा है कि मेरे को डेस्टिनेशन पोजीशन भी बता दो ना, एक कहाँ से मैं लेके चलूँ, कहाँ तक प्रिंट करूँ मैं, वहां जाके कहाँ से शुरू करूँ मैं डेस्टिनेशन में, ठीक है। तो ये बोल रहा है डेस्ट इक्वल्स टू ले लेते हैं, ठीक है। डिक्लेयर नहीं करा हमने इसको, ठीक है। अब ये आ गया। अब मेरे को बोल रहा है कि एक लेंथ भी बता दो मेरे को, कितने एलिमेंट्स लेके जाऊं मैं सोर्स एरे में से, ठीक है। लेंथ इक्वल्स टू 4 एलिमेंट्स, यस 4 एलिमेंट्स लेके जाओ आप हमारे, ठीक है। अब हम एक बार रिवर्स कर लेते हैं अपने सोर्स एरे में, ठीक है। तो सोर्स एरे प्रिंट करा लेते हैं अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। अब कर लेते हैं इसको सिस्टम डॉट प्रिंट एलन src एरे, ठीक है। अब इसमें फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप एक इंट इक्वल्स टू इंट आई इक्वल्स टू 0, और ये मेरा आई कहाँ से छोटा होएगा, आई होएगा मेरे src एरे के लेंथ से छोटा, ठीक है। अब ये फिर मैं इसको प्लस प्लस कर दूंगा आइट्रेशन, और फिर हम करेंगे, अब इसमें करेंगे एलिमेंट्स को प्रिंट। कंडीशन लग गई हमारी, अब एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। प्रिंट src एरे आई, और थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मैं इसमें स्पेस देता हूँ एक, ठीक है। और एक हम इसके बाद एक न्यू लाइन में कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, खाली स्ट्रिंग दे देंगे इसमें एक। अब ये क्या काम करेगा, ये हमारे पास जितना सोर्स एरे है हमें प्रिंट करा के दिखाता हूँ, रन करा के दिखाता हूँ आपको इसको,
ठीक है, इसने दे दिया। हाँ, अब हमारे पास सोर्स एरे आ गया। अब हम क्या काम करते हैं, अब मेरे को चाहिए मेरा डेस्टिनेशन एरे भी स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेंगे, या इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे को। हाँ, इसमें चेंजेस कर देंगे हम फिर। किसके लिए था मेरा, ये था मेरा सोर्स एरे, SRC एरे के लिए, और ये मेरा जाएगा डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन एरे के लिए। डेस्टिनेशन एरे, डेस्टिनेशन एरे, और हम लेंथ कहाँ तक लेके जाएंगे इसको, डेस्टिनेशन एरे से छोटी, तो इसके भी एरे में प्रिंट होगा ये, और एक खाली स्ट्रिंग हो गया। तो अब देख लेते हैं ये सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं। हाँ, दोनों दोनों एरे हमारे पास प्रिंट हो गए हैं। अब चलते हैं हम अपने एरे कॉपी मेथड की तरफ। ठीक है, अब एरे कॉपी मेथड देख लेते हैं हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, सिस्टम डॉट एरे कॉपी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ऐसे। ठीक है, SRC तो मेरा एरे है, फिर SRC पोजीशन, जो मेरी SRC पोजीशन है 3, जहां से मैंने एलिमेंट शुरू करने हैं अपने प्रिंट कराने। ठीक है, यहाँ से मेरे को मतलब उठा लेगा वो उस सोर्स एरे में से 3 एलिमेंट से। फिर आता है हमारे पास डेस्टिनेशन एरे। कौन सा एरे, ये वाला एरे जो हमने बनाया अपना डेस्टिनेशन एरे। फिर मेरे को एक चाहिए डेस्टिनेशन पोजीशन। मेरे को ये तो बता, वो एरे फंक्शन बोलते हैं कि मेरे को ये तो बता दो मैं कहाँ प्रिंट करूँ जाके। ठीक है, वो बताता है पोजीशन की, मेरे को तो चाहिए भाई 5th पोजीशन से स्टार्ट करूँ। ठीक है, फिर बोलता है कि एलिमेंट भी बता दो कितने लेके जाऊँ, ऐसे मैं अपनी तरफ से तो नहीं लेके जाऊंगा कुछ। ठीक है, तो उसने बताया 4 एलिमेंट्स की, मेरे 4 एलिमेंट्स लेके जाओ। ठीक है, अब इसको ट्रेवर्स करा लेते हैं, इसको ट्रेवर्स करा लेते हैं, देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, तो इसमें आएगा फाइनल, फाइनल एरे। तो लगाएंगे इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन डेस्ट एरे डॉट लेन आई प्लस प्लस आइट्रेशन होगी इसकी, और उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे इसमें अपने एलिमेंट्स को। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसमें आएगा डेस्ट आई, और स्पेस हम इसलिए दे रहे हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। अब देखिए मैंने इसमें क्या काम करा है, इसमें मैंने काम करा है कि मेरे को मेरे जो पोजीशन है, मैं कह रहा हूँ थर्ड पोजीशन, मेरे सोर्स एरे में से थर्ड पोजीशन 0 1 2। ठीक है, 3 एलिमेंट्स हो गए, तो यहाँ 40 से शुरू हो जाना चाहिए मेरा। ठीक है, 40 से कहाँ तक जाना चाहिए, 4 एलिमेंट, 1 2 3 4, मतलब 70 तक जाना चाहिए। और कहाँ प्रिंट होना चाहिए, 5th पोजीशन से, 1 2 3 4 5, मतलब 55 से मेरा शुरू हो जाना चाहिए और 70 तक जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ, ये देखते हैं आउटपुट क्या आती है इसकी। तो देखिए आ गई है मेरी आउटपुट। देखिए अब 15 25 35 45 55, अब मेरा यहाँ से शुरू हो जाता है क्या, अब मेरा जो कॉपी एलिमेंट हुआ है ना थर्ड एलिमेंट से, 40 से एलिमेंट से कॉपी हुए, तो 40 50 60 70 4 एलिमेंट्स प्रिंट हुए हैं। ठीक है, अब मेरा ये लास्ट का एलिमेंट 105 यहाँ। अब इसमें एक मैं एक अच्छी बात बताता हूँ कि जो हमारा डेस्टिनेशन एरे होता है उसी में परमानेंट चेंजेस होते हैं। हमारा जो सोर्स एरे होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। मैं आपको इसका एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि मेरा जो सोर्स एरे है ये मेरे को दोबारा से दिखा दो। ठीक है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि मेरे को दोबारा प्रिंट करके दिखाओ। इसको नई लाइन दे दूंगा एक मैं ऊपर से। अब ये क्या करेगा, अब ये प्रिंट करेगा मेरी सोर्स एरे जो मैंने वो प्रोग्राम के बाद। देखो अब इसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन मैं आपको डेस्टिनेशन एरे दिखाता हूँ, उसमें चेंज आएगा। ठीक है, उसमें क्या आएगा, उसमें चेंजेस आएंगे थोड़े से। सॉरी, डेस्टिनेशन एरे, ये रहा मेरा डेस्टिनेशन एरे। अब देखना इसमें चेंजेस होंगे जो मैंने अपने ये एरे कॉपी मेथड से लगाया है। एरे कॉपी मेथड जो लगाया है ये मेरा डेस्टिनेशन एरे पे परमानेंट चेंजेस कर देगा, मेरे पूरे एरे को परमानेंट चेंज करेगा। देखिए ये देखिए, इसने मेरा एरे को पूरा परमानेंट चेंज कर दिया। तो ये कुछ हमने, ये एरे कॉपी मेथड काम ऐसे करता है। अब मैं आपको बताता हूँ हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा है। इस वीडियो में हमने देखा है कि एरे कॉपी मेथड क्या काम करता है, और उसके आर्गुमेंट्स कैसे काम करते हैं, क्या क्या हमें उसमें आर्गुमेंट पास करने होते हैं। और हमने इसमें देखा है कि हमारे पास इसमें कुछ इंडेक्स मतलब एक्सेप्शंस भी आते हैं। अब एक्सेप्शंस क्या क्या आते हैं मैं आपको छोटी सी वो तो बता देता हूँ कि एक्सेप्शन कैसे होते हैं। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, ये एक्सेप्शन क्या काम करता है कि हमारा अगर ट्रैवर्स करता करता आउट ऑफ बाउंड ही चला गया, मतलब हमने कुछ ऐसा मांग लिया कि वो इंडेक्स में है ही नहीं है, उसके इंडेक्स में है ही नहीं, एरे के इंडेक्स में है ही नहीं है, तो वो क्या एक्सेप्शन देगा, इंडेक्स आउट ऑफ एरे, आउट ऑफ बाउंड मतलब। अब फिर आता है एरे स्टोर्स एक्सेप्शन।
ठीक है, ये भी बड़ा इस प्रोग्राम को लिखते लिखते कई बार हम गलतियां कर देते हैं, तो ये सेकंड हमारा एरे स्टोर एक्सेप्शन भी आ जाता है। इसमें क्या होता है कि टाइप मिसमैच करता है, जैसे इंट है तो स्ट्रिंग वगैरह इसमें ना डबल वगैरह इसमें जो आता है हमारे पास डबल इंट ये सब अगर मिसमैच कर गया, ठीक है, सोर्स एरे और डेस्टिनेशन एरे का, ठीक है, तो हमारे पास क्या एरर आएगा, मिसमैच, ये एरे स्टोर एक्सेप्शन। अब मेरा आता है नल नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसमें क्या काम करता है, इसमें होता है कि अगर आइदर द सोर्स और आइदर द डेस्टिनेशन दोनों एरे में से अगर कोई भी एक नल है, ठीक है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कौन सा एरर शो होएगा, ये वाला एरर शो होएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शन हमारे पास आ जाते हैं हमारा इस प्रोग्राम को लिखते लिखते, तो आप उसको ध्यान रख सकते हैं। Thank you for watching today's video, guys. If you found it helpful, don't forget to hit like button and subscribe to my channel for more content. Thank you so much.